21 से पढ़ेंगे, ठीक है। 7 21। धन्यवाद। यहाँ लिखा है जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और न ही तेरे नाम से दुष्टात्मा को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना है, कुकर्म करने वाले मेरे पास से चले जाओ। तो यहाँ पर परमेश्वर हम देखते कि कड़ा चेतावनी देते हैं। और वो यहाँ पर जो आज देख रहे हैं हम, बहुत सारे यूट्यूब चैनल में बहुत सारे प्रचारक उठ खड़े हुए, मतलब देखते रहता हूँ मैं, बहुत लाइव भी चलते रहते हैं लोग, और उनकी क्या शिक्षा है पता नहीं, लेकिन प्रभु ने वचन दिया तो ये वचन से मैं ये बात करना चाहूँगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं, और ये अंतिम समय में बहुत लोग मतलब प्रभु से दूर होते भी जा रहे हैं। फिर कहीं ऐसा ना हो कि अभी वो छोड़ दे और फिर जब अंतिम समय तो फिर जैसी वचन लिखा के फिर करे कि हे प्रभु नहीं क्या। तो और बहुत सारे ऐसे मसीह भाई भी हैं, मतलब जो गलत गलत भविष्यवाणी भी कर रहे हैं, और जहाँ कहीं हम देखते सताव भी हो रहा है। उसी दिन थोड़ी सी बहस चल रही थी कि नहीं क्या, मतलब एक ठीक है तुम्हारे उनसे क्या नाम है, वैभव से नहीं, ये चावल दे के कन्वर्ट करते ऐसा वैसा ऐसे ही बता रहे थे मुझे, मतलब है ना फोन में। तो मैं बोला उनको तुम भी जवाब दो नहीं क्या, बताने आना चाहिए, क्योंकि ऐसा क्या अंतिम समय में अगर जैसी यहीं पर कोई बदल के लोग आ गए तो हम लोग क्या बोलेंगे, है कि नहीं, आपसे ही पूछ लिए तो आप क्या बोलोगे। तो डरना नहीं, हमको बताना है कि हमारा कोई धर्म परिवर्तन नहीं है ना, हमको कोई चावल दे, उल्टा हम यहाँ पैसे देते हैं, और हम यहाँ पर अपनी स्व इच्छा से आए हैं। हमने परमेश्वर को अपना जीवन दिए, और हमने धर्म नहीं बदले, बल्कि हमने अपनी पुरानी आदतों को बदले। हमने नशा बदल दिए, हमने झूठ बोलना बदल दिए। तो उनको ऐसे समझाना है, नहीं तो क्या होता है अभी बहुत जगह ऐसा हो रहा है, और धीरे धीरे भी देख रहे हैं। उस दिन वो जो केस भी हुआ, जो नहीं क्या अपना मूल्यवान था परसों, तो हाँ सिंधी कॉलोनी, तो मुसलमान के प्रति भी बोल रहे थे, और हिंदू लोग और मुसलमान में जो गलती कुछ और थी, लेकिन वही मुद्दा उठा है थोड़ा कहीं ना कहीं, फिर उसको हम लोग को टारगेट लेते हैं। दोनों की गलती, तो गलती रहती है, तो टारगेट रहता है, तो हमें देखना है। तो जब हमको कोई बोले तो वचन प्रश्न करता है कि जब कोई हमसे पूछे कि पर हम क्या विश्वास करते, तो हम उनको बताना चाहिए, लेकिन प्रेम और नम्रता के साथ, कि भाई ऐसा ऐसा है, यहाँ पर कोई न पैसे देते हैं ना कुछ चावल देते, लेकिन अपनी इच्छा से जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सत्य है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा सत्य और जीवन और मैं ही हूँ। और हमको किसी के धर्म का वो उल्लंघन नहीं करना है, बस जो यहाँ पर लिखा है वही बताना चाहिए साफ शब्दों में, और ऐसा कुछ है ही नहीं। और कभी भी डरना नहीं कि परमेश्वर में, क्योंकि देखो लिखा है कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। तो क्या हम उसकी इच्छा पे चलते हैं क्या? कहीं ऐसा ना हो कि कोई आगे से पूछ रहा है कि भाई तू क्रिश्चियन बन गया ऐसा वैसा, तो उसको हमको बताने आना चाहिए, क्योंकि हम स्वर्गीय पिता की इच्छा में क्या करना है, यहाँ पर लिखा है पर चलना है, चलते आना चाहिए। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्टात्मा को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तो कभी नहीं जाना, ये कुकर्म करने वाले मेरे पास से चले जाओ। तो हमें इन समयों में, कि परमेश्वर का कभी भी आगमन हो सकता है ऐसा बोलते हैं, क्योंकि हम बहुत धीरे धीरे मतलब बढ़ते चले जा रहे हैं। तो हमें इस समय मतलब थोड़ा सा प्रभु से विश्वास के साथ और दृढ़ता से बने रहना चाहिए, और जो परमेश्वर की इच्छा है, जो जो बाइबल में जो लिखा है, स्वर्गीय पिता की इच्छा में हमें चलना है, झूठ नहीं बोलना है, प्रेम रखना है हमें, चाहे आगे वाला कितना भी कुछ बोल रहा है तो उसके लिए हमें प्रार्थना करना है, जैसे यीशु मसीह करता था। क्योंकि उसको क्रूस में चढ़ाने के बाद भी प्रभु ने क्या कहा कि हे प्रभु ये नहीं जानते कि क्या करते हैं, कि मैंने क्षमा करता हूँ। उसके बाद हम निकालेंगे आदम, और जैसे हनोक देखते हैं हम लोग, हनोक उठा लिया गया था, ठीक है, क्योंकि परमेश्वर के साथ साथ चलता था। परमेश्वर ने आदम की गहरी नींद में डाला, उत्पत्ति, ठीक है, और फिर आदम पर
उत्पत्ति 5 का वापस चलना है तो हमारे साथ फिर हमें प्रतिफल क्या मिलेगा। उत्पत्ति 5 का वापस 65 वर्ष का हुआ तब उससे मतुशाला का जन्म हुआ। मतुशाला से जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे उत्पन्न हुए। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। तो परमेश्वर ने क्यों उसे उठा लिया था? क्योंकि हमने इसके पहले जो वचन पढ़े थे कि हमें स्वर्गीय पिता की क्या किसमें चलना है? इच्छाओं पर चलना। तो क्या हम चलते हैं क्या? तो हमें देखना है, अपने जीवन से जांचना है। और बताओ ऐसा हनोक क्या करता होगा जो वो साथ साथ चलता था और वो उठा लिया गया? क्योंकि उस समय भी हमारे समय सारी चीजें थी, वो कोई सीधा आसमान से नहीं आया था। वो परमेश्वर के क्या करता था? साथ साथ चलता था। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। तो इन अंतिम समय में परमेश्वर आ सकते हैं। तो आप बताओ कि आप रहना चाहते हो कि परमेश्वर आपको भी उठा ले जाए? आपको भी उठा ले जाना चाहिए ना, कि नहीं? अगर हम इधर छूट गए तो फिर जो विपत्ति है तो हमारे ऊपर भी आए। और वो विपत्ति ऐसी है कि इसके पहले कभी नहीं हुई थी। ऐसा प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है कि बहुत खतरनाक और एक अलग लेवल में मतलब वो होने जा रहा सारी चीजें। ठीक है, इसके बाद हम उत्पत्ति 6 का 9 निकालेंगे। इसी में पुरुष और अपने समय के लोगों में खड़ा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। ठीक है, यहाँ भी हम देखते हैं तो नूह भी था जो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। और नूह से शेम और हेम और याफेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। तो आज हम देखते हैं वही समय है जो पृथ्वी बिगड़ चुकी है और बहुत सारी चीजें हो रही है, हमें दिखाई नहीं पड़ता। क्योंकि हम जैसे अगर तुम देखोगे आज की न्यूज़ या फिर कल की न्यूज़, बहुत सारी चीजें हो रही है जहाँ कहीं मतलब दंगे हो रहे हैं और बहुत अफरा तफरी हो रही है। तो फिर यहाँ लिखा है कि और नूह, शेम और हेम याफेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपने चाल चलन बिगाड़ लिया था। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों का अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनके पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। आमीन। इसके बाद हम देखते हैं कि अभी बीच में एक वीडियो वायरल होता है जो कुत्ता नहीं मंदिर में घूम रहा, तुम देखे होंगे। तो कहीं ना कहीं अभी जानवर भी जो उपद्रव कर रहे हैं, मतलब ना कि अब उसको मंदिर में रखे, कई लोग आ रहे हैं उसको मतलब ऐसा मंदिर के बाजू में रखे और उसको कंबल डाल के कई लोग आ रहे हैं उसकी पूजा कर रहे कुत्ते की। लेकिन वो दिमाग से पागल है, वो ऐसा हो जाता है कभी साइड इफेक्ट। तो कहीं ना कहीं देखते हैं यहाँ पर देखो जैसी लिखा है कि प्राणी भी है तो वो भी उपद्रव कर रहे। तो अभी बहुत सारी चीजें ऐसी होते चले जा रही है। कल हमने एक और वीडियो देखा ड्रैगन होने की आग फेंक रहा था, तो ऐसा एक वीडियो वायरल हुआ। अभी कुत्ते लोग है ना, ड्रैगन दुष्ट अपनी मतलब चरम सीमा में पहुंच रहा है और परमेश्वर का आगमन भी निकट आते जा रहा है। तो हमें इस समय भी वही है जैसे लिखा है कि नूह भी परमेश्वर के साथ साथ चलता था। तो हमें देखना है और हमें परमेश्वर के साथ साथ चलना है। अब चलने का मतलब ये नहीं कि चलना है, लेकिन हमें विचारों में, वचनों में कि परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, ठीक है, वैसे हमें परमेश्वर के साथ साथ चलना है। परमेश्वर से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वह उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा और वह उनके आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। और इसके बाद मृत्यु ना रहेंगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेंगी। पहली बातें जाती रही, देखो सब नया हो गया। तो ये प्रकाशित वाक्य का है। तो आखिरी में कंक्लूजन यही है कि हमको परमेश्वर के साथ चलना है और परमेश्वर ने जो वायदा किया है कि ये सब फिर मिटाया जाएगा और पृथ्वी में फिर परमेश्वर एक नई सृष्टि देंगे और वो अनंत जीवन जो हमारे लिए रहेगा। तो उसके लिए हमें अभी से
तैयारी करना, जैसे कि मैं अभी पुलिस में भर्ती होने के लिए तैयारी कर रहा हूँ, तभी जाके मेरा सिलेक्शन होगा। तो वैसे भी हमें स्वर्ग में सिलेक्शन चाहिए, तो हमें अभी से परमेश्वर के साथ साथ चलना है और उसकी आज्ञाओं को मानना है। बाकी और बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ 9 में पढ़ सकते हो, उत्पत्ति, और जैसे हनोक के विषय में भी है तो कैसे चलता था, और अय्यूब की किताब भी आप पढ़ सकते हो, उसमें कैसा परमेश्वर के साथ वो चलता था, और एलिया के विषय में भी। ठीक है, आज के लिए इतने ही वचन। परमेश्वर इस वचन में पढ़ जाना चीज़।